अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और पाकिस्तान के तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आज आनी हैं, चूँकि सिंध हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में दो बड़ी अहम समातें आज होने जा रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से तफसीलात आने का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं आपको तफसीलन अपडेट करूँगा कि दोनों अहम समातों में क्या कार्रवाई रही है। लेकिन इस वीडियो में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है और वो है पीएमसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर नौशाद शेख, अब तो साबिक प्रेसिडेंट ही कहेंगे चूँकि उनके इस्तीफ़े से मुतालिक उनका एक तस्दीकी बयान सामने आया है। और वैसे तो एक नॉर्मल सा बयान है जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफ़े की वजह बयान की है, लेकिन मैं इसको एक बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना बयान कहूँगा। मैं उनको पहले उनकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ये तफसील मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्यों ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान है। उन्होंने अपने इस तस्दीकी बयान में कहा कि 22 नवंबर को वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं और इस्तीफ़े की वजह उनकी ज़ाती मसरूफ़ियात हैं। वो ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से कुछ निजी वजूहात की बिना पर अब वो इस ओहदे पर काम को जारी नहीं रख सकते और वज़ीर सेहत को उन्होंने अपना ये इस्तीफ़ा भिजवा दिया। अच्छा, उन्हें ये भी इल्म नहीं है, उन्होंने इस बयान में ये भी कन्फर्म कर दिया कि उनका ये इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है या नहीं, अब्दुल कादिर पटेल ने इस इस्तीफ़े के साथ क्या किया है। यानी इसके बाद आपस में कोई बातचीत नहीं हुई। अच्छा, इख्तिलाफ़ात की उन्होंने तरदीद कर दी। अभी तक जो बात सामने आ रही थी, जो इनसाइड स्टोरीज़ आ रही थी, वो ये थी कि इख्तियारात के मामले पर यह इख्तिलाफ़ था, लेकिन इस तस्दीकी बयान में कादिर पटेल साहब से किसी भी इख्तिलाफ़ की पीएमसी के प्रेसिडेंट नौशाद शेख साहब ने तरदीद की है। अब मैं इसको गैर ज़िम्मेदाराना बयान क्यों कह रहा हूँ? 13 नवंबर को आप लोगों का एमडी कैट होता है और उसी रोज़ से एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाता है। 15 नवंबर को पीएमसी करवाती है जनाब अपना पोस्ट एनालिसिस और चंद रोज़ बाद उसके पोस्ट हॉक एनालिसिस की तरफ वो जाते हैं। ये वो तमाम इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं जबकि कोई 2.25 लाख स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल का फ़ैसला होने जा रहा है और ऐसे में एक शख्स को अचानक, जो कि सबसे रिस्पॉन्सिबल बंदा इस पूरे सीन में है, उसको अचानक याद आता है कि मेरे तो कुछ ऐसे ज़ाती काम है, मेरी तो कोई ऐसी ज़ाती मसरूफ़ियत है कि जिसकी वजह से मैं ये काम जारी नहीं रख सकता। तो फिर चंद दिनों पहले ये ज़िम्मेदारी उन्होंने ली क्यों थी? कोई बहुत सालों पहले तो उन्हें इस ओहदे पर नहीं लगाया गया था। आज कुछ दिन पहले ही उनको ये ओहदा दिया गया जब पीएमसी की पुरानी काउंसिल को इस हुकूमत ने आने के बाद तहलील किया, नई काउंसिल मारिज़ वजूद में आई और फिर उनको ज़ाहिर कॉन्फिडेंस में लेकर ही ये तमाम काम किए गए और इस डेजिग्नेशन पर उन्हें बिठाया गया। और जब बिठाया गया तो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने कादिर पटेल साहब के साथ की। तो फिर वो सब क्या था? मतलब ये इसको ज़ाती वजूहात की बिना पर कहकर एक ऐसे वक्त में छोड़कर इदारे को चले जाना कि जब 2 लाख स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ हो, उनको के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई हो, नाअहली की वजह से उनको इतनी अज़ियत का शिकार किया जा रहा हो, एक ऐसे वक्त में इस तरह की हरकत करना, ये ज़ाहिर है कि ये बहुत ही गलत हरकत है, ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह के लोगों को फिर ऐसे डेज़िग्नेशंस देने ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास इख्तियार नहीं था तो आप हक़ और सच की बात करते। इस तरह से झूठे बयानात देकर या झूठी वजह बताकर इदारा छोड़कर ना जाते, चूँकि अगर ये ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा था तो 22 तारीख को इसका ऐलान जब आपने इस्तीफ़ा दिया उसी वक्त आप कर देते। कोई ट्वीट कर देते, किसी जर्नलिस्ट को कोई मैसेज कर देते, कोई प्रेस रिलीज़ आप किसी को भेज सकते थे, कहीं से कोई भी इत्तला आप किसी को भी दे सकते थे। अगर जो बात आज आपने कही है ये अगर सच्ची बात होती, ये रीज़न अगर सच्चा होता तो यकीनी तौर पर जो मैं कह रहा हूँ आप उसी तरह से करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। चूँकि दाल में कुछ काला था, ये काला है, अब पूरी दाल ये तो काली लग रही है। चूँकि जितनी अज़ियत इन स्टूडेंट्स को दी जा रही है, जिस तरह इनको सड़कों पर आने पर मजबूर किया गया है, जिस तरह अदालतों के धक्के खाने पर इनको मजबूर किया जा रहा है, तो उससे पता चल रहा है कि ये सिर्फ इख्तियारात की जंग थी। मिनिस्ट्री इख्तियारात अपने पास रखना चाहती है, प्रेसिडेंट चाहते थे इख्तियारात उनके पास रहें, और इस इख्तियारात जिसके पास भी हों, दोनों में से किसी के पास भी इख्तियारात हों, स्टूडेंट्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। फ़ायदे सिर्फ ज़ाती हासिल किए जाते हैं, सिर्फ ज़ाती मफाद हासिल किए जाते। किसी स्टूडेंट को कोई फ़ायदा पहुंचाने की कोई नीयत है ही नहीं, चाहे वो वज़ीर सेहत हों जो कि गफलत की नींद सो रहे हैं, असेंबली में उल्टी सीधे बयानात दे रहे हैं कि एमडी कैट तो बड़े मुनज़्ज़म अंदाज से हुआ, या फिर प्रेसिडेंट पीएमसी हो जो कि बीच मंझधार एक मुश्किल वक्त में इन तमाम स्टूडेंट्स को और अपने इदारे को छोड़कर खामोशी से चले गए। 10-12 रोज़ तक बिल्कुल चुप सादे गायब रहे और जब आहिस्ता आहिस्ता कुछ सहाफ़ियों
کی طرف سے ان کی غیر حاضری سے متعلق خبریں سامنے آئیں تو آ کر بتا رہے ہیں کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دیا. یہ وجہ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ابھی بھی ایک امید ہوگی نا, وہ لوگ, ان لوگوں کے ذہنوں میں امید ہوتی ہے کہ ابھی بھی معاملات طے ہو جائیں, مجھے اختیارات دے دیے جائیں تو جی میں آ کر کام کرنا شروع ہو جاؤں گا. تو اللہ ہی ان لوگوں کو ہدایت دے اور آپ تمام اسٹوڈنٹس کے حق میں بہتری فرمائیں. پھر جیسے جیسے لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ سے اپڈیٹس آتی ہیں آپ کو میں انشاءاللہ کچھ دیر میں اس سے بھی اپڈیٹ کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.